सफाई कर्मियों का भी आरोप है कि अभी नए मुखिया जी आए हैं, उनको मतलब पैसा आया था इसके लिए और उन्होंने अपना इस पैसा को कहीं दूसरी जगह खर्च कर लिया है। ये बात कहाँ तक सच है? दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ कोठिया पंचायत के कोठिया चौक पे और हमारे बीच जो मौजूद हैं सफाई कर्मी लोग जो पंचायत में बहाल हुए थे साफ सफाई के लिए। और ये आइए हम जानते हैं इनसे कि आखिर क्या बात हुई कि ये लोग आज मुखिया के कार्यालय में आकर एक जगह जमा हुए हैं। आइए हम इनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शुएब। किस लिए आप जमा हुए यहाँ पे? हम आए हैं 3 साल से, हम कचरा उठाते हैं गांव में 19 नंबर में। हमको आज तक पैसा नहीं दिया, 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया अभी तक नहीं कितना मिला। महीने का तनख्वाह बाकी है? हमारा उधर 5 महीना 11 दिन का मिला 16,100, उसके बाद 6,000, उसके बाद हमको पैसा के तौर पर भोला दिया 5,000, सबको 6,000 दिया, हमको नहीं दिया। हम 19 में खट रहे हैं, जब हड़ताल 70 कर लिया हम खटती रह गए हम लोग 2 आदमी। उसके बाद खटते खटते तब हमको दिन बाद जब घेराव किए अगस्त के दिन तो हमको बोला तुम क्यों उठाते हो, पैसा मिलेगा तो उठाओगे, नहीं तो नहीं उठाओगे। तो हम बंद कर दिया 1 हफ्ता। लेकिन लोगों का आरोप रहता है कि आप सही से काम नहीं करते हम पूरे काम कर रहे हैं। 19 में जाके पूछिए कितने महीने की तनख्वाह बाकी है? हमारा जोड़ लीजिए ना, वही बता तो दिया इतना पैसा बाकी है। तो दिक्कत कहाँ है? आपका किसी पे आरोप है आपका जो पूर्व मुखिया थे या? आरोप इसलिए है पैसा नहीं मिल रहा, किसी को काम करा रहा है पैसा नहीं मिल रहा, और काम करते करते मेरी हालत खराब है। जहाँ चलेगा हम लाल झंडा है, हम लड़ाई लड़के जैसे होगा वैसे सरकार से हम पैसा ले लूंगा। पैसा नहीं मिलेगा, एक आदमी को हटा जाइए आगे जाएगा और एक आदमी को पैसा मिलेगा। ये क्या हुआ? 3 साल से हम लोग भर्ती हुए और 3 साल से हम लोग को 5 साल हो या 3 साल हो हमने भर्ती हुआ और आज तक हमको पैसा नहीं मिला। और कहता है एक कर्मी को मिलेगा, दूसरा कर्मी को नहीं मिलेगा। हम सरकार से लड़ेंगे, हम मुखिया से नहीं लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सरकार से लड़ने के लिए आपको तो सरकारी कार्यालय में जाना पड़ेगा। यहाँ तो मुखिया की ऑफिस है, फिर यहाँ क्यों आ गए आप? हम बुलाया है तो हम आए, हमारा सदीक बुलाया है। हम मुखिया जी नायब में भर्ती हुआ और हमको सदीक बनाया, तो इसलिए हम आए हैं कोठिया पंचायत में। हम अपने लड़ाई लड़ने के लिए, हम अपने गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, हम अपने कचरे वालों की लड़ाई लड़ने के लिए इनकलाब जिंदाबाद। ये देखिए यहाँ हमारे बीच मौजूद थे वार्ड 19 के सफाई कर्मी थे शुएब। इनका कहना है कि 18 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं मिली है और इनके जिम्मेदार कौन है ये इनको अब तक पता नहीं लग पा रहा है। आइए कुछ महिलाएं हैं, कर्मी हैं, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? बेबिया देवी। किस लिए आए यहाँ पे आप? सफाई करनी करता है तो उसको पैसा नहीं दे। पैसा नहीं मिला? कितने दिन से नहीं मिला पैसा? 3 साल से। 3 साल से पैसा नहीं मिला। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? आप पैसा मांगने आया था, बोलो 2 आदमी है तो किससे पैसा मांगना है आपको? दीजिए, आई एक आदमी के रखी। पैसा किससे मांगना है? तो यहाँ पे तो सरकारी कोई कर्मी नहीं है। तो नहीं है तो मुखिया जी बोला है जाने के लिए तो आया है। अच्छा कौन है हमारा जिम्मेवार? ये क्या बोल रहे हैं जी? हमारा जिम्मेवार सुपरवाइजर है जी। वो हमको सुनाएंगे क्या अच्छा या क्या खराब। तो क्या है मतलब इससे पहले पैसा आया? सुपरवाइजर है ना हमारा, गार्जियन है ना, ये 1900 वाट का गार्जियन वो है, वो बताएंगे हमको। देखिए यहाँ पे सफाई कर्मी के जो सुपरवाइजर है, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। सर आखिर क्या बात हो गई कि आप मतलब सफाई कर्मियों का पेमेंट रुका हुआ है? जी हम लोग का अगला सप्ताह जिला में बैठक हुआ था। प्रशांत सर के पास डीसी है सर, प्रशांत सर, उनके साथ बैठक किया गया। उसमें कहा गया कि एक ही कर्मी का पेमेंट आप लोग का भेजा जाएगा और एक ही कर्मी पंचायत में रहेंगे। 18 महीने से सर पेमेंट नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? थोड़ा ये जिला का ही हाल है, कोई मेरे ही पंचायत का समस्या नहीं है, पूरा जिले का हाल है, बिहार का हाल है कि ऐसा हो रहा है पेमेंट के। सफाई कर्मियों का कहना होता है कि पैसा आता है, जो सुपरवाइजर है वो और मुखिया की मिली भगत से उसी आधार से पैसा दिया जाएगा। कोई जनरल मुखिया जी अपना फंड से पैसा। लेकिन सफाई कर्मियों का कहना बीच में वो आरोप लगाते रहते हैं कि मतलब आपका मुखिया के मिली भगत से आप पैसा उठा कर। ये गलत है, ये इनका कहना गलत है। तो सफाई कर्मी इतने दिनों से काम कर रहे हैं, क्या उनको सुरक्षा के लिए काम करने के लिए उसका जो सामान है, ग्लव्स वगैरह है, सैनिटाइजर है, झाड़ू, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं आप? ये सरकार पंचायत ही स्तर पर इसको निर्गत किया गया कि पंचायत ही इसका मेंटेनेंस करे। ये ग्राम पंचायत पर ही थोप दिया गया है कि इसका मेंटेनेंस ग्राम पंचायत ही करे, क्योंकि इसका मेंटेनेंस ग्राम पंचायत से ही करना है। सरकार इसका मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे। यूजर चार्ज 30 रुपया मंथली लेना है, उसी से ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा और झाड़ू हो, ग्लव्स हो, मास्क, उसी से मेंटेनेंस करना है। लेकिन गांव में तो मिल नहीं रहा है यूजर चार्ट, कहीं तो दे नहीं रहे कोई आदमी।
किससे जाए झगड़ा तो करने। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, कोई ऐसा रूल्स बनाए हैं हम लोग का 20 तारीख को हम पटना गर्दनी बाग में हम लोग धरना पर आए हुए हैं। फिर 1 तारीख से हम लोग का फिर धरना 1 सप्ताह के लिए शुरू है। धरना? हमारे भी सुपरवाइजर अभी थे, इनका भी स्टेटमेंट आया, ये कह रहे हैं कि ऊपर से ही आदेश है। और आइए हमारे बीच मौजूद है कोटिया पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया भी जी। 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर आया था कि सफाई कर्मी को 10,000 रुपया पेमेंट करना है, सुपरवाइजर को 20,000, लेकिन अभी तक कर्मी को 3,000 रुपया पेमेंट हो रहा है और सुपरवाइजर को 7,000 रुपया। कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी कुछ लापरवाहियां हैं, जिसके कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारियां ना तो सफाई कर्मी के जो सुपरवाइजर है वो ले रहे हैं। आइए हमारे बीच कोटिया पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जो अभी 2 महीना पहले ही जीत कर आए हैं, इनसे पूछते हैं। सर, अभी जो ये सफाई कर्मी लोग परेशान है, इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ मामला ये है कि ये लोग 18 महीने हमारे बराबर शिकायत आती रही कि 18 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली। हम लोगों ने से रब्ता कायम किया, बातें की, उन्होंने बताया कि ठीक है ये इस तरह का मामला। मैंने जो सुपरवाइजर से बात की है तो कह के वो पैसा नहीं आ रहा है। उसके बाद अभी कल परसों ये लोग आ रहे हैं बार बार हमारे पास कि एक ही आदमी का पेमेंट किया जाएगा। हमला ऐसा क्यों होगा भाई? काम किए 2 आदमी और 1 आदमी क्यों पेमेंट किया जाएगा? हमला ऐसा नहीं होगा। आप सारे सफाई कर्मी को बुलाया जाए, उनसे बात किया जाए। और मेरे बुलाने पर, सुपरवाइजर साहब के बुलाने पर ये लोग आए हैं कि आप काम किए 2 आदमी और पैसा मिल रहा है 1 आदमी का। और ये अगर 1 आदमी को पेमेंट हो रहा तो ये मामला और ख़राब हो जाएगा और ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो सिर्फ अभी हमको 1 महीना ही हुए हैं शपथ को, अगर तारीख को जोड़िएगा तो 1 महीना ही हुए। ये 1 महीने का मामला नहीं। जब मेरा रीजन था तो ये लोग सारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी जो पेमेंट है नहीं हो रही हड़ताल में। हमने 2-4 से क्वेश्चन पूछा कि आप सफाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुखिया जी हम क्यों सफाई करें, हमको 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, हम क्यों काम करें। फिर हम इन लोगों से कांटेक्ट करना छोड़ दिए। जब बेचारे को, जब इन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर हम किस लिए इन लोगों को परेशान करें। इसीलिए अभी जो ये मामला है कि आपको पैसा एक ही आदमी को देना है, इस पर हमने स्टे लगाया है। पंचायत समिति को आपको ग्राम सेवक को मैंने बुलाया था, आज वो मीटिंग में चले गए हैं। और यहाँ सुपरवाइजर साहब भी आए हुए हैं। हमने उनको बताया कि इस तरह के नहीं, सारे आदमी को बुला लिया जाए। अब बुलाने के बाद ये डिसीजन होना चाहिए कि पेमेंट 1 आदमी को कैसे मिले, तो सारे को मिले, नहीं मिले तो 1 को मिलने से मामला और ख़राब हो सकता है। ये झंझट का घर हो सकता है गाँव के नाम में। सफाई कर्मियों का भी आरोप है कि अभी नए मुखिया जी आए हैं, उनको मतलब पैसा आया था इसके लिए और उन्होंने अपना इस पैसा को कहीं दूसरी जगह खर्च कर लिया है। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल ये बेबुनियाद बात है। इस तरह का मामला नहीं है। आप पता लगा लिए, हमारा अकाउंट है, ये आप चेक कर लीजिए कि हमको अभी तक कोई पेमेंट नहीं है। अभी जनरल फंड का या और सफाई कर्मी कोई भी पैसा नहीं आया। हमने प्रेशर किया है, अभी कहीं हमने बात की है तो वो कुछ पैसा आया है। जो कुछ पैसा आया है, जो 2 लाख कुछ रुपये हैं, जिसमें हमको लगता है कि 18-19 आदमी को कुछ पेमेंट हो सकता, पूरा का तो नहीं हो सकता। हमने प्रेशर दिया तो कुछ पेमेंट अभी आया, पेमेंट होगी। फिर 1 आदमी को पेमेंट होगी तो झंझट का ये घर होगा। इसीलिए मैं पेमेंट को अभी रोक लगा दिया, पेमेंट नहीं करवा रहा। ये समस्या जो है, इनका 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। बहुत सारे सफाई कर्मी बहुत गरीब तबके के हैं। कब तक इनकी समस्या का समाधान होने की संभावना है? मैं इनके कदम में कदम साथ चलूंगा। जहां ये जाएंगे, धरना है, प्रदर्शन है, वीडियो साहब से मिलना है, जहां भी जो व्यवस्था होगी इन लोग के साथ में मैं हूं। और मैं इन लोग को जिस तरह से हो पूरी मैं अपनी सहायता दूंगा, साथ में रहूंगा कि इनका पेमेंट जल्द से जल्द होनी चाहिए। देखिए हमारे बीच मुखिया जी मौजूद थे। इन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी हमने आगे प्रेशर दिया है और इनके समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा। और जो मुखिया जी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये जहां चलेंगे धरना के लिए, विरोध प्रदर्शन में जाएंगे, उनके साथ हैं।